चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट अकेडमी, crafting young minds, and someone is knocking here. Please come inside. Okay, so this is EduCraft Academy, crafting young minds. This is chapter number 5, okay, of geography. Now geography हमने बहुत पहले ही छोड़ दिया था and history complete किया था, ठीक है, and civics भी complete कर दिया. So this is the chapter number 5 of your geography, 10th ICSE geography, that is the soils of India, and this is me presented by Zahir sir. Okay, let's start. सबसे पहले तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है सॉइल का, ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज देयर, स्क्रीन इज देयर राइट, एंड यू कैन हियर माय वॉइस. ओके ओके, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू गाइस? द स्क्रीन इज क्लियर राइट? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा. ओके, एंड फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. कि भाई सॉइल का जो डेफिनेशन है, ठीक है, द बेसिक पार्ट राइट, सॉइल वो क्या है एंड क्या बनता है. और यहाँ पर कुछ इन्वॉल्व किया है, राइट, कुछ चीजें यहाँ पर लिखी है, ये रिपीटेड है ये पॉइंट, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, क्या लिखा है? सॉइल एसेंशियली इज द लूज मटीरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो सॉइल क्या है? इट इज जस्ट एसेंशियली अ लूज मटीरियल जो क्या बनता है, एक सरफेस बनाता है. ओके, ठीक है, थिन सरफेस विच कवर्स द अर्थ, राइट, इट इज नोन एज सॉइल. अब देखिए सॉइल में क्या क्या चीजें होती है. तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक मैटर, राइट. सो यहां पर क्या है? मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मैटर, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ठीक है, उसका एक मिश्रण है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ all the minerals or inorganic matter, yeah, which results from the denudation. Ninth standard में आया था, पता है, weathering. There was a chapter known as weathering in geography. I hope आपको पता होगा. ठीक है, तो वहां पर था denudation. ठीक है, वहां पर एक वर्ड था denudation and the other word was weathering of rocks. ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, राइट. सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो यहां पर क्या है कि जब समय की मार पड़ती है, जैसे जैसे टाइम जाता है, एंड इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, राइट, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर थिक सॉइल. यहां पर क्या है? यहां पर डेनुडेशन का मतलब क्या है? डेनुडेशन का मतलब वही है, द वर्क ऑफ अ रिवर. अभी मैं आपको आगे अलुवियल सॉइल समझाऊंगा ना, ठीक है, तो वहां पर बताऊंगा कि कैसे एक नदी का उत्पन्न होता है, हाउ डज इट ओरिजिनेट्स, एंड किस तरीके से वो अपने रिवर के माउथ जिसको कहते हैं वहां पर जाकर मिलती है समंदर से, और क्या क्या प्रोसेस होता है वो अलुवियल सॉइल में समझाऊंगा. लेकिन यहाँ पर डेनुडेशन का मतलब एक तरीके से वेदरिंग ही है. वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. नाउ एज यू नो दैट कि रॉक्स क्या है? दिस रॉक्स आर अगेन what? A solid surface, ठीक है, solid material matter जिसके अंदर which is composed of minerals, हो सकता है organic minerals, हो सकता है inorganic substances, right, ठीक है. तो inorganic and organic mineral से रॉक बनता है. अब जब ये रॉक टूटेगा, ठीक है, by natural agents, तो क्या बनेगा? ये रॉक बनेगा soil. And you know the rock cycle in 9th standard, right? ठीक है, जो रॉक साइकिल हम पढ़ते थे, जहां पर द लावा, राइट, या फिर मैग्मा जब वो कूल डाउन होता है तो वो क्या बनता है इग्नियस रॉक, और उसके ऊपर वेदरिंग वगैरह होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स अगेन. ठीक है, तो यहां पर क्या है? जस्ट अगर सॉइल के बारे में बात करूं तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मैटर व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द denudation and disintegration of rocks. This is the ट्रू डेफिनेशन. और यहां पर देखिए ये बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था और बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस. क्या कहा जाता है उसको? पेडोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जो प्रोसेस है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पेडोजेनेसिस. ओके, ठीक है, आई होप द स्लाइड इज क्लियर टू यू. ओके, ज्यादा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था about the definition of soil.
ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। यस, ओके, ठीक है, यस बेटा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब आता है सॉइल लेयर्स। सी, सॉइल के लेयर्स होते हैं, राइट? ठीक है, तो वो लेयर यहाँ पर हम जैसे कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा या माइनिंग होता होगा कहीं पर, ठीक है, तो वहां पर इसको एक्चुअली सॉइल लेयर्स भी कहते हैं, और एल्स इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या कहा जाता है इसको? सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल का मतलब यही कि क्रॉस सेक्शन लेकर हमको यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज द थिंग ओवर हियर, ठीक है, राइट? तो सबसे सबसे पहले जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, राइट, वो यहाँ पर जाकर कहेंगे या तो ये डिराइव होता है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, तो वहां से, या तो फिर फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, जैसे हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ते हैं 9th में, जो फूड चेन पढ़ते थे, राइट? उसमें लास्ट में जो पैरासाइट्स एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स दे एक्ट ऑन द डेड बॉडीज एंड दे कन्वर्ट दिस इनटू द डिकम्पोजर्स, इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं, राइट? स्कैवेंजर्स एंड ऑल, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो सारा के ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटल होता है। वो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, या तो रॉक्स के टूटने से, राइट, यहाँ पर सेटल हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर, या फिर डिकम्पोजिशन जो होता है एनिमल्स का एंड बायोटिक कहेंगे कि ऑर्गेनिजम्स का, तो वहां पर यहाँ पर ये जो है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर सेटल डाउन होता है। ओके, नाउ सेकंड चीज क्या है कि ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, द सर्फेस ऑफ द सॉइल, ठीक है, जहां पे आप लोग देखते हैं चिकनी मट्टी, बचपन में बताया वो चिकनी मट्टी होती थी। मुझे अभी भी याद है जब बचपन में कहीं पर सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था और वहां पर नो बड़ा सा ट्रैक्टर या जो आकर वो मट्टी वहां पर ढेर बनाते थे, एंड बचपन में बहुत पहले की बात है, एंड हम लोग क्या करते थे उसके अंदर से वो कैल्शियम के शंख बोलते हैं उसको गुजराती में, शंख, दैट शंख शेल्स, राइट, वो ढूंढते थे एंड वी यूज्ड टू फाइंड दैट चिकनी मट्टी, जो गीला सा मिट्टी होता है उसके अंदर, वो वी यूज्ड टू फाइंड, राइट? ठीक है, शायद आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा, आप भी बचपन में खेले ही होंगे कहीं ना कहीं ऐसे मट्टी में, राइट? और फिर हम लोग गड्ढा खोद कर हाथ मिलाते थे, गुफा बनाते थे एंड ऑल दैट, राइट? ठीक है, तो दैट चिकनी मट्टी जो है, इट इज हियर, ये है ऑर्गेनिक्स मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑर्गेनिक्स मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर। जैसे जनरली अलुवियल सॉइल में जब हम डिगिंग करते हैं, जब उसको डिग आउट करते हैं, तो हमें पहले जो है गीली मिट्टी मिलती है, ठीक है, फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज द सरफेस, ओके। नाउ देयर इज सबसॉइल। सबसॉइल में क्या है, मिक्सचर सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है, यहां पर भी कहीं ना कहीं क्ले, सिल्ट, ठीक है, ये सब यहां पर प्रेजेंट है, ओके, दिस इज प्रेजेंट देयर। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम और वी कैन से पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक ही है, जब मैं आपको ब्लैक सॉइल समझाऊंगा ना, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये पेरेंट रॉक का वेदरिंग होता है, ठीक है, चाहे बरोइंग एनिमल्स करे, चाहे मैन मेड एक्टिविटीज हो, कुछ भी हो, तो ये पेरेंट रॉक जो है ये डिसइंटीग्रेट होता है। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, कई साल लग जाते हैं इसको, ठीक, कई 100 साल लग जाते हैं इसको बनने में, लेकिन क्या है कि ये पेरेंट रॉक जब डिसइंटीग्रेट होता है तब ये ऊपर वाला सबसॉइल बनता है। एंड फर्दर वेदरिंग ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ऑल दैट, ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर बहुत सारे बारिश गिरेगा या फिर मिनरल्स ऐड होंगे या फिर डेड बॉडीज, डिकम्पोजेस या अर्थ वॉर्म्स जो भी एक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको रिच बनाएंगे, इनटू दी रिच बनाएंगे इसको ऑर्गेनिक मैटर्स में, और फर्दर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, दैट इज द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इट इज द बेडरॉक और वी कैन से अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, ओके, ठीक है। तो ये था पूरा के पूरा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, कि सॉइल प्रोफाइल में इन शॉर्ट कि हमें क्या है यहाँ पर देखना है कि अलग अलग जो स्ट्रैटम्स है, स्ट्रैटम का मतलब नो लेयर्स, राइट, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, राइट, तो इट इज हियर, ठीक है। बुक में आपके नहीं दिया हुआ है ये चीज, लेकिन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस और समथिंग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ओके। नाउ सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट मैटर्स या व्हाट मिनरल्स या मटेरियल्स एंड ऑल, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब वही
जो डेड बॉडी से या जो मतलब लिविंग मैटर्स काइंड ऑफ। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो मिनरल्स बायोटिक भी होते हैं, मतलब अबायोटिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वन ऑफ द सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या मिनरल्स, अगर मैं मटेरियल नहीं लिखूं यहाँ पर और लिखूं मिनरल्स तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिनरल ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है, राइट। चलिए अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आप एग्रीकल्चर से ज्यादा फेमिलियर होंगे, एग्रीकल्चरल मेथड से, तो वहां पर हम यूज करते हैं काउ डंग, ठीक है, या अदर डंग्स, राइट। ऑर्गेनिक, दिस इज व्हाट दिस इज ऑर्गेनिक मैटर, राइट। और फिर इसको डिकम्पोज करके हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एज व्हाट, नेचुरल फर्टिलाइजर, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऑर्गेनिक मिनरल है, ठीक है। सिर्फ काउडंग ही यूज नहीं करते हम, इसके साथ घास, पत्तियां, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यहां पर अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइन ह्यूमस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ह्यूमस या डिफाइन ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस कुछ नहीं है, जस्ट एन ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे डिराइव किया हुआ जो मैटर है, दैट इज नोन एज ह्यूमस। अब यही ह्यूमस, ठीक है, इट डिसाइड्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट डिसाइड्स व्हाट, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओके, ठीक है। जितना ह्यूमस कंटेंट और rather I can say ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जितना ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। द मोर ह्यूमस प्रेजेंट, राइट, द मोर फर्टाइल इज दैट सॉइल, ओके, ठीक है, ये एक जनरल आपको पता होगा, ठीक है, ये चीजें। और अब देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट। तो ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डीके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीके? डीके मतलब सड़ना, ठीक है, जहां पर उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, यीस्ट या एक्ट करना शुरू कर देता है, या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, है ना, ठीक है। सो दैट इज डीके, राइट। तो डीके ऑफ वेजिटेबल matters, plant remains, animal waste and dead animals. I can include here humans also, right? ठीक है, अगर इंक्लूड करना है तो डायनासोर्स एंड ऑल, राइट। ये सब क्या है, तो कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिला है, राइट। तो यहाँ पर भी एक तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, तो फ्रॉम द डीके ऑफ वेजिटेबल पील्स, जो भी हम ऑर्गेनिक कचरा फेंकते हैं, ठीक है, एंड प्लांट रिमेन्स, एनिमल वेस्ट एंड डेड एनिमल्स, ठीक है। And some of the inorganic materials like what? Silica, clay, chalk को हम कैल्शियम भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। So these are some inorganic materials. तो दो तरीके से, मतलब दो कंपोनेंट से बना हुआ इन शॉर्ट, एक है ऑर्गेनिक, the second one is inorganic. I hope this slide is clear to you guys. Please give me a thumbs up. What is bedrock? Okay, वेदांत, what is bedrock? देखिए bedrock का यहाँ पर मतलब यही है कि ये एक अनवेदर्ड रॉक है, बड़ा सा रॉक है, ठीक है, अनवेदर्ड है। अनवेदर्ड का मतलब क्या, उसके ऊपर अभी भी किसी भी नेचुरल एजेंट ने, ठीक है, नेचुरल एजेंट लाइक नो टेम्परेचर, सन, वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा, अभी उसके ऊपर एक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही डीप डाउन है, ठीक है, जो जनरली पहुंच से बाहर है। लेकिन यहाँ पे जब ये पेरेंट रॉक पिघलता है या जब इसको टूटता है और ये यहाँ पर बनता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन, तो ऊपर का लेयर जब इरोड होगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला जो है, उसके जो अंडरलाइन जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एंड द सेम प्रोसेस विल रिपीट, और कहीं ना कहीं दिस अनवेदर्ड रॉक विल बिकम अ पेरेंट रॉक, राइट, ठीक है। समझ में आया वेदांत? आया समझ में बेटा? ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सॉइल इरोजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, मतलब इन रिगार्ड्स टू योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क के लिए, 2 और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया है। डिफाइन सॉइल इरोजन, डिफाइन मतलब मेंशन डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन क्या है। तो सॉइल इरोजन जनरली हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स
of weathering, ठीक है, राइट, सच एज रनिंग वाटर, विंड, मैन मेड एक्टिविटीज एंड एनिमल एक्टिविटीज, मैन एंड एनिमल एक्टिविटीज, राइट, ठीक है, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। कुछ नहीं है, जस्ट द रिमूवल ऑफ द व्हाट, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा था या फिर लिखा है मूविंग वाटर, जिसको हम रेन भी कह सकते हैं, या फिर लेट मी राइट अ brief thing that is moving water, ठीक है, right, or we can say wind, man and animal activities, ठीक है। तो ये टॉप जो लेयर है उसका क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, वो अलग हो जाता है, वो कहीं और चले जाता है, राइट, ठीक है, तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं इन शॉर्ट, राइट। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट आता है What are the different agents? देखिए दूसरे ऐसे तरीके क्या है जिससे इरोजन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, तो फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम क्या कहेंगे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, देखिए क्रॉप रोटेशन में क्या होता है पता है ना आपको, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स क्रॉप उगाते हैं, जो क्या करता है सारे के सारा मिनरल्स जो है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज उसके लिए उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो सेकेंड सीजन में हम वाइल्ड क्रॉप उगाएंगे, ठीक है, ताकि समय थोड़ा मिले इस लैंड को, हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, देखिए लैंड तो लिमिटेड रिसोर्स है, बंजर हो सकती है लैंड, अनफर्टाइल हो सकती है, इनफर्टाइल हो सकती है, फर्टाइल हो सकती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हम इसको थोड़ा समय देते हैं टू रिजुविनेट, रिजुविनेट का मतलब टू रिप्लेनिश इन शॉर्ट, ठीक है, कि इसके अंदर जो लॉस ऑफ मिनरल्स हुआ है कहीं ना कहीं उसको वापस से हम बाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, राइट। तो यहां पर हम ऐसे क्रॉप उगाएंगे जो ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब ना करे, राइट, उसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, राइट। तो क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, मतलब इनफर्टाइल हो जाएगा, और इनफर्टाइल हो जाएगा तो मतलब इन शॉर्ट इरोजन हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू सॉइल इरोजन, ठीक है। और सॉइल इरोजन का मतलब एक तरीके से रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल तो है ही, साथ ही साथ इनफर्टाइल सॉइल भी होना जरूरी है, मतलब इनफर्टाइल सॉइल भी होगा तो भी एक तरीके से सॉइल इरोजन ही है। मतलब यहां पर क्या है, एक फर्टाइल लैंड, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू इनफर्टाइल लैंड, तो एक तरीके से ये भी क्या है, ये भी जो है सॉइल इरोजन है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस प्लेस इज हैविंग अ फर्टाइल लैंड एंड इससे कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर्स दूर यहां पर इनफर्टाइल लैंड है, ठीक है, तो अगर सोचिए सॉइल इरोजन हो रहा है तो फर्टाइल लैंड तो खराब हो ही रही है, इसकी फर्टिलिटी तो रिड्यूस हो ही रही है, लेकिन ये इनफर्टाइल सॉइल जो है या इनफर्टाइल लैंड जो है उस पर भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा, अल्टीमेटली जो फर्टाइल सॉइल है वो वॉश अवे हो रहा है और इनफर्टाइल लैंड पे जाके वहां पर मिक्स हो जा रहा है, तो इनफर्टाइल लैंड की कोई फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होने वाली, राइट, ठीक है। तो लैक ऑफ crop rotation and wrong plowing methods, if I would add here wrong plowing methods, ठीक है, plowing method मतलब वही कि हम जब जो किसान जो है जब जमीन की बुआई करता है, मतलब जब सो करता है, जब सोइंग सीजन, तो उसके पहले वो ट्रैक्टर वगैरह घुमाता है, जैसे अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे सलमान खान का एक वीडियो आया था जहां पर वो फार्मिंग कर रहा है एंड तो दैट मेथड, राइट, तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हो सकता है फर्टाइल लैंड जो है, ठीक है, अगर रॉन्ग फ्लोइंग मेथड होंगे आपके, ठीक है, तो आपकी मिट्टी जो है बह जाएगी, राइट। इसीलिए क्या करते हैं, आप देखेंगे, आप अगर गांव में गए होंगे ना बेटा, देखेंगे जहां पर ज्यादा बारिश गिरता है ना, वहां पर जो उनका एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसके यहाँ पर फार्मर क्या करते हैं पता है, एक मिट्टी का ढेर बना देते हैं, छोटा सा, मतलब हो सकता है 1 फुट और 1.5 फुट, क्या करते हैं मिट्टी का ढेर बना देते हैं, ताकि जब बारिश का पानी यहाँ पर आए और वो सपोज के ये स्लैंटिंग है, दिस इज अ बिट स्लैंटिंग, अब इसका एलिवेशन थोड़ा क्या कहते हैं स्लोपी है, राइट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी जो है बहेगा, जब पानी बहेगा तो साथ ही साथ क्या होगा, जो भी फर्टाइल सॉइल है
वो भी बहना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या करते, यहाँ पर जो है एक बाउंड्री बनाई जाती है, शॉर्ट। ओके, ठीक है, याद रहेगा बेटा, याद रहेगा। व्हाट शुड आई एक्सप्लेन अगेन, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन अगेन उदिति? रॉन्ग फ्लोइंग मेथड्स, रॉन्ग फ्लोइंग मेथड्स, अच्छा, फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, फॉल्टी मेथड्स मीन्स व्हाट, गलत। ठीक है, रॉन्ग अगर इसको मैं लिखूं तो लिख सकता हूं रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, राइट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रॉन्ग है मतलब आपकी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने बताया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक तरीके से। ठीक है, यहां पर क्या होता है जनरली, अभी तो ये बैन हो गया है भारत में, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल है, जो नोमैड्स है, ट्राइबल है, जो ट्राइबल पीपल है, उनके पास कोई स्थायी परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, या परमानेंट उनकी कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं और उसको आग लगा देते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, और यहाँ पर फिर अपना अपनी जो मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। दे okay, someone is here. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जब वो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो इस लैंड को अबेंडन कर देते हैं। जब इस लैंड को अबेंडन का मतलब वही कि उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं और फिर चले जाते हैं कहीं और फिर दूसरी जगह पर जाकर यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर जो वेजिटेशन कवर था वो तो वापस रिप्लेनिश हुआ नहीं, प्लस आपने जो लैंड है उसको बैरन कर दिया, बैरन मतलब अनफर्टाइल कर दिया, इनफर्टाइल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, ये भी सॉइल बहेगा कहीं ना कहीं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैन ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन समझाया अभी मैंने किस तरीके से। फॉर एन एग्जांपल एक्स क्रॉप है, ठीक है, तो वो सारा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सो वी नीड टू गिव टाइम टू द लैंड बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, एग्रीकल्चर लैंड तो एक ही है। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा क्रॉप उगाऊंगा, लेट्स से वाई क्रॉप, जिसकी मिनरल इंटेक इतना नहीं है। ठीक है, जिसका मिनरल इंटेक इतना नहीं है, राइट, है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सॉइल को थोड़ा समय मिलेगा अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ फार्मर्स करते नहीं है। लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, ऐसा फार्मर्स नहीं करते। ठीक है, एंड रॉन्ग प्लोइंग मेथड। प्लोइंग का मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दिया ना, प्लोइंग का मतलब जब किसान जो है उसके अंदर हल चलाता है, राइट, तो हल चलाने में कहीं ना कहीं फॉर एन एग्जांपल जैसे विंड है, फॉर एग्जांपल विंड डायरेक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर बीन इनटू द फील्ड, लेकिन जहां पर मैंने पढ़ा है वहां पर का एग्जांपल लेके बताता हूं। जब लेट्स से फॉर एग्जांपल if the agricultural land is in this manner, okay, for an example, and the wind is in this manner, it blows in this manner, okay, in general, okay, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विंड तो चारों साइड से ब्लो हो सकती है, लेकिन इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ऐसे ब्लो होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हो सकता है कि इसको अपना जो प्लोइंग है उसको मैं इस तरीके से हल चलाऊं ताकि इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ठीक है, विंड को रेजिस्टेंस मिले। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि यहां पर क्या उगाना है, यहां पर ट्री उगा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर विंड की गति जो है वो स्लो हो जाएगी, जो उसका इरोजन कैपेसिटी है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक में है, राइट, समझ में आया। ओके, सो रॉन्ग फ्लोइंग मेथड्स, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद some terms related to soil erosion by water। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर देखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल गर्मियां गई, अभी भी हमें एसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आज ही अपना जो एड्यूक्राफ्ट है उसके पार्किंग में गया था। ओके, उसका जो पार्किंग एरिया है ना वहां गया था, और अपना 3rd फ्लोर पे है शायद। ठीक है, तो मैं देख रहा था कि एसी का जो पाइप है ना, वहां से जो पानी जो ड्रिप होता है, ठीक है, तो वहां पर एक निशान बन गया है, पार्किंग में एक निशान बन गया है। आपके साथ भी आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा, नोटिस किया है आपने ऐसा कुछ, लाइक नो,
मतलब जैसे बारिश में होता है, यस Yes, sir. यस यस, जैसे बारिश में होता है, बारिश में क्या होता है, बारिश में जैसे कि वो छपरा होता है, वो छपरे के ऊपर से पानी जब गिरता है तो नीचे जमीन पे एक मार्क बन जाता है, कई सालों तक वो होता है। तो क्या है कि वाटर का ड्रॉप जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो भी ले लीजिए आप लोग, राइट, उसका पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, लेट्स से, ठीक है, हाफ एम जी स्क्वायर एम जी एच और समथिंग, राइट। तो ये गिरता है यहाँ पर और यहाँ पर क्या करता है, एक निशान छोड़ जाता है, ठीक है। अब सोचिए एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर, जैसे मैंने कहा कि एसी का पाइप, ठीक है, वहां से जो पानी गिरता है तो वो भी इतना छोटा सा यहाँ पर गड्ढा बना देता है, गड्ढा भी बनाता है साथ ही निशान भी छोड़ देता है। और अगर ये कई 100 सालों तक ये रिपीट होगा, ठीक है, उसी जगह पर, तो हो सकता है हमें यहाँ पर एक छोटा मोटा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर गड्ढा दिख जाए, ठीक है। ये क्या है, ये है एक तरीके से इरोजन बाय वाटर, इसी को हम पढ़ने वाले यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले आता है स्प्लैश इरोजन। हियर द सॉइल इज पल्वराइज्ड, पल्वराइज्ड का मतलब कहीं ना कहीं टूटना, क्या होता है, टूटना, ओके, आई होप स्पेलिंग इज राइट, टूटना, तो पल्वराइज का मतलब टूटना, बिखरना, राइट। तो हियर सॉइल इज पल्वराइज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ हैवी ड्रॉप्स, ठीक है। कभी कभी आप लोग बाइक पे जाते होंगे ना, अब इतना तेज बारिश तो यहाँ पर अहमदाबाद में गिरा नहीं है, लेकिन जब गिरता है ना तब एकदम जोरदार गिरता है। जैसे मेरे घर पर छपरे है तो छपरे में बहुत बढ़िया से आवाज आता है, रात को 3 बजे में उठ जाता हूँ, अरे बाप रे, फिर मालूम पड़ता है हाँ तो बारिश है, जान दीजिए, ठीक है। तो क्या है, जो इतने हैवी ड्रॉप्स, जैसे मैं कह रहा था कि बाइक पे हम जाते हैं तो हमें कभी कभी है ना मुंह पर लगते हैं, वी फील पेन जब हमारे मुंह पर लगता है बारिश का जो ड्रॉप है, राइट, डू यू फील द सेम, राइट। हाँ बेटा, यहाँ पर क्या है, इतना जब फोर्स से पानी गिरेगा जो हमें लग रहा है, तो सोचिए ऐसे इसका बड़ा पिक्चर लीजिए कि पूरे अहमदाबाद में इतने जोर से बारिश गिर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो गिरेगा सॉइल पे, यस गिरेगा, राइट, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या है कि हेवी ड्रॉप्स ऑफ रेन, और वी कैन से हेलस्टोन्स, ये तो भाई बहुत ही आपको पता होगा हेलस्टोन्स क्या होते हैं, गुजराती में इसको कर्रा कहते हैं, हिंदी में इसको ओला कहते हैं, ओला उबर वाला ओला नहीं, ओले, ठीक है, राइट। तो दैट ओले एंड दैट हेलस्टोन्स, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है सॉइल पल्वराइज हो जाता है, सॉइल टूट जाता है, लूज हो जाता है और अल्टीमेटली वो बहना शुरू कर देता है, दिस इज नोन एज स्प्लैश इरोजन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है शीट इरोजन। अच्छा, शीट इरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक तरीके से, जस्ट नोटिस कीजिएगा, ओके, जस्ट स्टे विथ मी और कंसंट्रेट कीजिएगा और इमेजिन कीजिएगा सॉइल इरोजन कैसे होता है। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं कहीं पर जैसे बीच पर गए होंगे बिफोर लॉकडाउन, ठीक है, राइट, नहाने समंदर किनारे, मुंबई, सूरत, दीव, दमन, वेर एनीवेयर एल्स, राइट, मतलब इन शॉर्ट आई मेंट टू से कोस्ट लाइन पे समंदर किनारे नहाने गए होंगे। तो मुझे तो डर लगता है, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि अपना पैंट जो है वो फोल्ड कर देता हूँ, या फिर नो 3/4 ऑफ अ पैंट पहन लेता हूँ, एंड मैं सिर्फ जाके खड़े रहता हूँ ठंडे पानी में। जब वो वेव्स आती है तो मजा आती है, पैर में जो टच होता है ना तब, लेकिन जब वो वेव्स वापस जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एड़ी है, जो मेरा जो फिट है, उसके नीचे गड्ढा पड़ रहा है, आपको लगता है ऐसा, एंड यस, एंड हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे ढलते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज शीट इरोजन। शीट इरोजन का मतलब यही है कि जब पानी आता है ये स्लिप होने लगता है, जब पानी आता है और वापस जाता है तो अपने साथ मिट्टी को वापस लेकर जाता है, ठीक है ना। और हमारे पैर देखना, आप लोग फील कर सकते हो अपने फीट पर या अपने जो फुट है उसके ऊपर कि मट्टी बह रही है, पानी तो बह रहा है साथ ही साथ मट्टी बह रही है ना, ठीक है। तो दिस इज नोन एज शीट इरोजन, मतलब थिन लेयर ऑफ सॉइल, जब पानी के बहाव से अ थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट गेट्स इरोडेड। जैसे अभी फॉर एन एग्जाम्पल, आई होप आप लोग हमारे पार्किंग में बहुत खड़े रहते थे जब हम लॉकडाउन के पहले, और जहीर सर नीचे आके है ना आपको ऊपर बुलाते थे, कम कम अपस्टेयर्स, डोंट स्टैंड डाउन साइड, राइट, डाउन स्टेयर्स एंड ऑल। तो आपने देखा होगा वो जो रोड है एंड जो अपना पार्किंग का जो सीमेंट वाला एरिया है,
उसके बीच में जो गड्ढा है, मतलब नो, जहां पर पानी जनरली पानी का जो बहाव जहां पर जाता है, ठीक है ना, राइट। तो दैट एरिया आई विल सेंड अ फोटोग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जो समझाना चाहता हूँ शीट इरोजन, वो देखिए, दिस इज द रोड, ओके, एंड दिस इज द पैरापेट, सीमेंट लाइनिंग, और यहां पर जो है पानी बहता है, इतना सारा नहीं बहता लेकिन बहता जरूर है, ठीक है। एंड ये सब जाकर इकट्ठा होता है कहां पर पता है, वो छेक लास्ट में जहां पर सब्जी मंडी लगता है ना, उसके ही आगे, जहां पर ऐसा टर्निंग है ना आगे, आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द हाईवे, ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई डोंट नो द एरिया है, लेकिन है जहां पर टर्निंग है, जहां पर हमेशा पानी भर जाता है, ठीक है। और जब ये पानी रिसीड होता है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा कीचड़ होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ मड स्लिंगिंग हियर, राइट, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली, ये मड कहाँ से आया, ये मड आया इन हायर एरिया से, यहाँ से पानी जब बहता हुआ गया, ठीक है, तो सारा के सारा आसपास से, अब दिस इज वन डायरेक्शन, ओके, ये सब जगह से, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, दैट यू नो, जहां पर बाइक चलाने में मजा आता है, वी फील लाइक मोटो जीपी रेसिंग, आपने देखा होगा शायद, आई डोंट नो द एरिया, ओके, लेकिन सीधा सीधा जाता है ना अपने तक्षशिला स्कूल रोड से और आगे जहां पर रास्ता एंड होता है, और वहां पे ऐसा टर्निंग आता है, और कैनल, यहाँ से फिर हम लोग कैनल के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है, आप लोग वस्त्राल से फैमिलियर होंगे तो आप मेरी बात से जुड़ पाएंगे। इन शॉर्ट व्हाट आई मेंट टू से इज कि लो लाइंग एरिया जो है, वहां पर जब पानी बहकर इकट्ठा होता है तो अपने साथ क्या लाता है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाता है, ठीक है। और आप जब ये पानी, जब यहाँ पर पानी भर जाता है और 2-3 दिन बाद जब ये रिसीड हो जाता है, खत्म हो जाता है, पानी गायब हो जाता है, तो यहाँ पर आपको कीचड़ देखने मिलता है, बहुत सारा स्लिपरी, ओके। सो दिस इज व्हाट शीट इरोजन, शीट इरोजन का डेफिनेशन पढ़ते हैं अभी, क्या है शीट इरोजन, ड्यू टू हेवी रेनफॉल, सरफेस फिल्म, a surface film of water carries away the even layer of topsoil as it moves, ठीक है। मतलब पानी जब बहता है तब क्या होता है, तब जो है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, वो बहना शुरू हो जाता है उसके साथ, राइट। तो उसको कहते हैं शीट इरोजन, ओके, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, दो चीजें सिखाइए, क्लियर हुआ, गिव मी अ थम्स अप, ओके, ओके। और ऐसा हो तो आज मैं एक फोटोग्राफ भेजता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है जनरली, जैसे ये रोड है, ठीक है, एंड दिस इज द, जहां से बाइक कूदते हैं, अपने यहाँ से बाइक जाते हैं ना, तो ये बहुत ऊपर है, तो बाइक जंप होती है, मतलब एक तरीके से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो धीरे धीरे जब बारिश का मौसम आएगा उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो अंडरलाइंग रॉक्स होते हैं ना, जो कचरा होता है, अंडरलाइंग रॉक्स, टाइल्स के टुकड़े होते हैं एंड ब्लैक पत्थर होते हैं एंड ऑल दैट, ये सब एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है यहाँ पर, जब ये जब पानी बह जाता है ना कुछ दिनों बाद, तब होता है ये चीज, ठीक है, यस, यस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज गली इरोजन। अब गली इरोजन समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, दिस इज गली इरोजन, द गलीज आर मेड, गली का मतलब समझते हो ना, गली क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग, ठीक है, तो ये छोटा वाला गली है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गली इरोजन हियर, ओके। आप देखिए ये सब गली बन रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाइक चलाया है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट अ बाइक, बाइक वगैरह नहीं चलाया किसी ने यहाँ पर। यहाँ पर ये पानी जो है एक पर्टिकुलर जगह से ही बहता है, ठीक है। जैसे मेरे घर पर जब हम घर धोते हैं ना, या जब मतलब अगर बंगलो है किसी का, ठीक है, तो जब घर धोते हैं तो देखिएगा कि जब सोसाइटी में जब पानी जाता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पाथ ही चूज करता है, देखना, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक गली बन चुकी है जो पानी को इजीली वहां से पास होने देती है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज गली इरोजन। यहाँ पर ये क्या लिखा है, वेयर बाय ऑन स्टीप स्लोप्स का मतलब ये रहा, एक स्लोप है, राइट, समवेयर है, ठीक है, स्टीप स्लोप है और यहाँ से पानी बहता है। जब पानी बहता है इन एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, सी यू कैन नॉट सी एनी ट्रीज और समथिंग हियर, राइट, या फिर ग्रास वगैरह कुछ है नहीं। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन वाटर फ्लोज विथ फोर्स डाउनहिल डेवलपिंग इनटू अ चैनल फ्लो, ठीक है, एक चैनल फ्लो के तरीके से वो डेवलप होता है, कटिंग इनटू स्टीप साइडेड वैली एज इट रन्स ऑफ का मतलब जा रहा है। जब पानी बहता है तो यहां पर देखिए स्टीप स्लोप है और ये गलीज बन रही है, यू कैन सी वेयर आई मार्क दिस,
दिस आर द गलीज, ओके, छोटी मोटी गली बन रही है. So this is known as gully erosion. Okay, so these are the three types of erosion that are important for your board topic. Okay, so बहुत सारी चीजें समझानी थी. This is also a type of gully erosion. You can see here, ये गलीज बन रही है जहां पर है ना पानी यहां से नहीं बहेगा, इस एरिया से नहीं बहेगा. कहां से बहेगा? जहां से उसको रास्ता मिल रहा है. एंड फॉर्मिंग व्हाट? गलीज. ये थोड़ा अपर एरिया है, ये थोड़ा लोअर एरिया है. ठीक है, तो दिस इज गली. ओके, गली इरोजन. आया समझ में? आया समझ में गली इरोजन क्या है? दिस इज ऑल्सो लाइक अ शीट इरोजन. यस, इट इज अ शीट इरोजन, लेकिन यहां पर गलीज फॉर्म होती है, चैनल्स फॉर्म होती है. ओके, चैनल्स फॉर्म होती है. ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? यस श्योर, क्यों नहीं? ठीक है, देखो फर्स्ट यहां पर एग्जाम्पल अगेन वही लेना है. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि घर में हम कोई धोते हैं, कुछ चीजें धोते हैं, मतलब घर पूरा धोते हैं अगर बंगलो है तो, या आपका फ्लैट है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लैट है. ठीक है, एंड बारिश का पानी जब आता है तो आप देखना, और अगर नहीं दिखा है तो अभी जब बारिश आएगा तब नीचे उतर के देखेगा, पानी जो है एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करेगा. उसको तुम यहां से डालोगे ना तो नहीं जाएगा, वो इकट्ठा होकर यहीं से जाएगा. ठीक है, तो ये चैनल बन रही है, ये गली बन रहा है. ठीक है, दिस इज गली इरोजन. देखिए यहाँ पर आपको, अच्छा यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है ना, आई वुड यूज गूगल, देखते हैं शायद आपको और अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाए यहाँ से. ठीक है, इमेजेस मिल जाए ऑफ गली इरोजन. से गली बॉय आ गया, देखा, यहाँ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं और सी देवर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ गली इरोजन. ये यहां पर ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर आएगा. दिस इज अ गली इरोजन. ओके, काइंड ऑफ, ये तो बहुत बड़ा है. दिस आर अ टाइप ऑफ गली इरोजन. ओके, एंड अगर देखना है, चंबल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सी ये फोटो मैंने यहीं से लिया है, एज यू कैन सी. लेकिन लेट अस सी दिस. सी दिस इज अ गली इरोजन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ खुल जाता है अलग ही, लेकिन सी दिस इज अ गली इरोजन. ओके, राइट, दिस वे. समझ में आया बेटा क्या है गली इरोजन? लेकिन यस सर. ओके ओके, बस इतना ही है एग्जाम्पल्स अभी फिलहाल. लेकिन दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. आई थिंक दिस इज गली इरोजन. ओके, these are the examples of gully erosion, different gully erosions. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया. ओके, एग्जाम्पल ये है गली इरोजन का. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स, जनरली गली इरोजन के एग्जाम्पल्स. और तो कोई दिख नहीं रहा अच्छा खासा. इन शॉर्ट, चैनल्स बन रही है. ओके, इट इज नोन एज गली इरोजन एंड यू कैन हेल्प योरसेल्व्स आफ्टर दैट. अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन. अब याद रखिए बेटा, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन एंड दिस टाइप्स ऑफ इरोजन, गली इरोजन, स्प्लैश इरोजन एंड द अदर वन शीट इरोजन, ये सब पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में. आप जब कभी भी आपके पास 10 years का बुक होगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर पेपर में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रहा है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? ठीक है, राइट. तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें सॉइल को बचाना है फ्रॉम गेटिंग इरोडेड. दिस इज आवर फर्स्ट प्राइमरी थिंग कि इरोजन से इसको बचाना है. सेकेंड चीज क्या है कि वी हैव टू वर्क इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल. ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. तो दो चीजें यहां पर हम एक साथ पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्या है? गेटिंग इरोडेड, इसको इरोजन से बचाना है, इसको बहने से बचाना है. सेकेंड चीज क्या है? अब बहने से बचा लिया, ठीक है, तो अब इसकी फर्टिलिटी को एनहेंस करना है, इंक्रीज करना है. दिस इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है. ऑन कॉन्ट्रारी, सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन क्या है तो कहेंगे जहां पर एक फर्टाइल लैंड जो है,
ठीक है, वो धीरे धीरे बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है, बिकॉज उसके अंदर का जो फर्टाइल सॉइल था वो कहीं ना कहीं बह जाता है, thus reducing the fertility of that particular area. तो ये सॉइल इरोजन था। अब यहां पर सॉइल कंजर्वेशन करना है। अच्छा, तो बता सकता है हम सॉइल कंजर्व क्यों करेंगे? Why should we conserve soil? सॉइल कंजर्व क्यों किया जाए? सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। Guys, come on, are you there? Okay. To prevent soil erosion, इसलिए सॉइल कंजर्व करना चाहिए? नो नो माधवी, नॉट लाइक दैट। अच्छा, फॉर डिकम्पोजिशन, हाँ सुहानी ने कुछ अच्छा बात किया है, एग्रीकल्चर, ठीक है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स। यस यस यस, एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए बेटा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है, आप डायरेक्ट वे में लीजिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप डायरेक्टली लीजिए, मैं ओमनीवरस हूं तो मैं इनडायरेक्टली लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जुड़े हुए हैं सॉइल से। हमारा जो लाइफ है ना वो सॉइल से जुड़ा हुआ है। अगर सॉइल नहीं होगा, फर्टाइल सॉइल नहीं होगा, तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। एंड आपको पता है प्लांट्स आर द ऑल ओनली ऑटोट्रॉफ्स, 9th स्टैंडर्ड, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, आई डोंट नो, हम फूड वेब पढ़े थे या फूड चेन पढ़े थे, राइट? तो जब सॉइल ही नहीं होगा तो ऑटोट्रॉफ्स कैसे ग्रो करेंगे? या चैप्टर 1, ओके। तो ऑटोट्रॉफ्स कैसे ग्रो करेंगे, मतलब हाउ विल दे सर्वाइव, ठीक है। और जब ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे तो बेटा हर्बीवोर्स क्या करेंगे, ठीक है, और हर्बीवोर नहीं होंगे तो हम वी आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हमें सॉइल को बचाना है, ठीक है। एंड आप देखते हो सबसे जो बड़ा रीजन है सॉइल इरोजन का, ठीक है, नेचुरल एजेंट्स तो हजारों साल लगाते हैं सॉइल को बनाने में, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि सॉइल इज कंपोज ऑफ एंड इट इज फॉर्म्ड बाय मेनी वेदरिंग एंड डेनुडेशन एंड ऑल दैट एक्शंस, राइट। लेकिन उसको कई 100 साल लगते हैं बनने में, लेकिन उसको उजड़ने में, उसको बिखेरने में चंद दिन लगते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, दैट इज इन द रेनी सीजन। सेकेंड चीज क्या है, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूं यहाँ पर अर्बनाइजेशन या ह्यूमंस बाय कटिंग ट्रीज, सही बात है, मैं उधर ही आ रहा था। एंड ह्यूमंस बाय कटिंग ट्रीज, जो हम झाड़, जो फल फूल जो काट रहे हैं, हम अंधाधुंध काट रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन, यस। जैसे वस्त्राल का एरिया लेता हूँ, तो वस्त्राल में बीच में जहां पर मेला लग रहा है, जहां पर मेला लगता है, पता है, वो 2 ग्राउंड है ऑपोजिट साइड में, अब वहां पर एक नया बिल्डिंग बन रहा है, आप देखे होंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, आप अगर यहाँ जाते हैं, एसपी रिंग रोड जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि पूरा एक नया शहर एसपी रिंग रोड के उस साइड डेवलप हो रहा है, जहां पर सारे किसान जो है अपनी जमीनें बेच दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि बड़ा सा बिल्डिंग बनाने के लिए अगर मुझे 6 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तो एटलीस्ट मुझे 1 फ्लोर या 1.5 फ्लोर नीचे उसका बेस रखना पड़ता है, राइट। तो वो जेसीबी आके जेसीबी की खुदाई देखनी पड़ती है ना, दैट्स अ मीन, ओके। तो क्या है, अब वो सारा सॉइल कहाँ जाएगा जो इतना फर्टाइल सॉइल था, ठीक है। वो फर्टाइल सॉइल हम क्या करते हैं, या तो उसको नदी में बहा देते हैं, या तो कहीं और डिस्प्लेस कर देते हैं, कहीं और पर रख देते हैं, किसी और बाजू वाले खेत में डाल देते हैं, कहीं और बंजर जमीन होगी वहां जाके डाल देते हैं, क्योंकि वो सॉइल हमारे काम का नहीं है। बिकॉज हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा मेन मकसद था कंस्ट्रक्शन करना, अब वो तो हो रहा है, राइट, ठीक है। यस 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 हितांशु, यस, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, समझ में आया बेटा? तो इसीलिए सॉइल को कंजर्व करना है, ओके, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिफाइन सॉइल कंजर्वेशन, व्हाट डू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? तो आपको लिखना है एन एफर्ट मेड बाय मैन, ठीक है, इंसानों से, ह्यूमन से एक ऐसा एफर्ट लगाया जाता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू रिटेन, यहां पर एंड है, एंड टू रिटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और सेकेंड चीज क्या है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मैंने बताया ना 2 चीज, सबसे पहला तो सॉइल को इरोड होने से बचाना है,
ठीक है। सेकेंड, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है, राइट। तो दो यहां पर एम्स जो है वो हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सॉइल कंजर्वेशन क्या है। आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, समझ में आया? ओके, ठीक है, ठीक है। आई होप यहां पर मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं किया है एंड आपको बखूबी समझाया है सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग जो है 10 इयर्स के बुक अगर होगा आपके पास, नहीं होगा तो शेयर कर लीजिएगा। जस्ट गो थ्रू द 10 इयर्स पेपर्स एंड यू विल कम टू नोटिस दैट कि इसका इंपॉर्टेंस है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑल दैट, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, राइट, एक चीज बाकी है एंड उसके बाद मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, यहां से हमारा ट्रू चैप्टर शुरू होता है, ओके। लेकिन इसके पहले यहां तक जो है 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी टाइम अप, राइट।